हेलो फ्रेंड्स। तो आप कैसे हैं? मैं सोचता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे। और आपका एग्ज़ाम आ गया, कल से सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है। बाद में निरंतरी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है। फिर इसके बाद में फोर्थ ग्रेड का एग्ज़ाम है। तो आप एग्ज़ामों के दौर से गुजरिए और हम आपका साथ देंगे, और हमने आपका अब तक साथ दिया है, भी पढ़ाया है। पढ़िए, नया कुछ आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। मैं सोचता हूँ आपकी अच्छी तैयारी चल रही होगी और आपके दिमाग में कोई असमंजस नहीं होगा। नए लोगों से थोड़ा कम मिलिए और अपनी ही किताबों के साथ जो आपने पुरानी नोट्स तैयार किए हैं, हमारे द्वारा करवाए गए हैं, पर ये आप विचार कीजिए और उनको ही याद कीजिए, ठीक है। शॉर्ट नोट्स आपने बनाए क्या? जहाँ तक मैंने अभी सबसे बोला था कि आप शॉर्ट नोट्स बना के रखें। तो आप अपनी शॉर्ट नोट्स 3-4 बार 5 बार रिवीजन करें, जिससे क्या है कि आपका क्वेश्चन गलत होने के कम से कम चांस रहें, ठीक है बेटा। मैं आज आपके लिए पुलिस कांस्टेबल और फोर्थ ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिनसे क्या है सीधा सीधा पूछता है। जैसे अभी पटवारी में पूछा था पदाधिकारियों से कुछ, तो ये क्वेश्चन बेटा सरल होते हैं इन क्वेश्चन, पर ये फिर भी क्या करते हैं, हम इनको छोड़ जाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जिनको हजारों बच्चे करते हैं, लेकिन एक बच्चा जो अच्छा पढ़ के गया यार, वो उस बच्चे को छूट गया, वो विस्तार से पढ़ लिया, लेकिन अब उससे ये क्वेश्चन छूट गया। जैसे मान के चलो पूछ लिया मुख्य सचिव कौन है, वो छूट गया, तो वो बहुत पीछे चला जाता है। इसलिए मेरा मानना यह है कि आप इनको बढ़िया तरीके से पढ़ें। ये आज आपकी इस क्लास में आपको पदाधिकारी करा दूंगा, अगली क्लास में आपको मंत्रिमंडल करा दूंगा, राजस्थान का जो भी मंत्रिमंडल है उसके वो करा दूंगा, ठीक है। चलते बेटा, सबसे पहले मैं आपको गवर्नर के बारे में बताता हूँ कि राजस्थान के गवर्नर कौन है। राजस्थान के गवर्नर बेटा, एक मिनट, हाँ, राजस्थान के गवर्नर बेटा हरिभाऊ किशनराव बांगड़े हैं। कौन है? हरिभाऊ किशनराव बांगड़े हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसके पीछे, जैसे ये पूछ लिया, अब सेकंड ग्रेड में पूछ सकता है कि ये कहाँ के रहने वाले हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं बेटा? ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले? मूल निवासी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं ये, ठीक है। इसके बाद में ये महाराष्ट्र के विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। क्या रहे? विधानसभा के अध्यक्ष रहे बेटा। क्या रहे? विधानसभा के अध्यक्ष रहे, अध्यक्ष रहे, ठीक है। ये 5 बार एमएलए भी रहे हैं। ये 5 बार एमएलए रहे हैं। ये 5 बार एमएलए रहे हैं। इनका बेटा शॉर्ट नेम नाना। इनको क्या बोलते हैं? नाना बोला जाता है, नाना। इनको नाना, शॉर्ट नेम क्या है इनका? नाना है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना है इस चीजों को, ठीक है। इसका शॉर्ट नेम नाना है, तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आरपीएससी थोड़ा सा घुमा के पूछेगी, सेकंड ग्रेड में थोड़ा सा घुमा लेगी कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। फिर दूसरा बात, ये कहाँ के विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं? ये महाराष्ट्र के ही विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। ठीक है बेटा। अच्छा, ये बेटा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। कौन है? के आर श्रीराम। कौन है बेटा? के आर श्रीराम, ठीक है। इनको मद्रास से यहाँ पर अपॉइंट किया है। कहाँ से अपॉइंट किया है? मद्रास से अपॉइंट किया है। यहाँ पर पहले कौन कौन थे? कौन थे बेटा? एमएम श्रीवास्तव थे। कौन थे? एमएम श्रीवास्तव थे। उनको मद्रास में ट्रांसफर कर दिया गया है, ठीक है। इनकी नियुक्ति, इनकी 21 जुलाई को 2025 को गई है, ठीक है बेटा। अच्छा, ये हरवाव बांगड़े जी की नियुक्ति कब की गई थी? 31 जुलाई 2024, ठीक है बेटा, ध्यान रखना है इनका, ठीक है। इसके बाद में इनकी नियुक्ति कब की गई है? 21 जुलाई को। कब की गई है इनकी? 21 जुलाई को। इनको क्या किया बेटा? अब ये कौन से नंबर के हैं? ये 43वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? 43वें नंबर के हैं। 43 नंबर के हैं ये, ठीक है। इसके बाद में इनको इनको नियुक्ति की मंजूरी कब दी गई थी? इनकी नियुक्ति की मंजूरी 14 जुलाई को ही दे दी गई थी। इनकी नियुक्ति की मंजूरी 14 जुलाई को दे दी गई थी, लेकिन इन्होंने शपथ कब लिए बेटा? 21 जुलाई 2025 को लिए, अभी कुछ दिन पहले लिए, ठीक है। अब बेटा देखो, हमारे यहाँ पर हाई कोर्ट में 50 न्यायाधीश हो सकते हैं। कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? 50। वर्तमान में 7 न्यायाधीशों की नियुक्ति और की गई है। वर्तमान में 7 न्यायाधीशों की नियुक्ति और की गई है, जिनमें बेटा है, जिनमें आप लगा लो 6 तो क्या हुए? वकील कोटे से चुन के आए, वकील कोटे से। एक आया बेटे हमारे किससे? न्यायिक सेवा से। एक किससे आए? न्यायिक सेवा से, ठीक है ना। एक न्यायिक सेवा से चुन के आए हैं, ठीक है। अब वकील कोटे से चुन के आए, और एक है तो वकील कोटे से चुन के आए। एक किससे आए? न्यायिक सेवा से चुन के आए हैं, ठीक है। न्यायिक सेवा से कौन चुन के आए? संगीता शर्मा। कौन है बेटा? संगीता शर्मा। संगीता शर्मा की नियुक्ति के बाद में अब हाईकोर्ट में बेटा 4 महिला क्या हो गई हैं? जज हो गई हैं। 4 महिला जज हो गई हैं।
पहले कितनी थी, पहले 3 थी, अब संगीता शर्मा को और जोड़ दिया गया है तो कितने हो गए बेटा, 4 हो गई हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में बेटा 50 में से कुल की नियुक्ति कितनी की हो गई, 43 की हो गई, कितनी की हो गई, 43 की। 7 पद अभी भी खाली हैं, 7 पद जुड़ने के बाद में 43 की नियुक्ति हुई है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक बार इसको मोटा मोटा बता देता हूँ, ठीक है, दोबारा से रिवीजन करा देता हूँ आपका। एक बार इसका दोबारा से रिवीजन करा देता हूँ बेटा। ठीक है, देखो हमारे यहाँ पर कितने कौन आए, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। किन की जगह पर आए, ये MM श्रीवास्तव की जगह पर आए, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। वर्तमान में कितने हो गए, 43 हो गए। अभी नियुक्ति कितने की मिली है, 7 की मिली है बेटा, कितने की मिली है, 7 की नियुक्ति मिली है, ठीक है। इसमें से 6 तो किससे आए, वकील कोटे से आए, 6 किससे आए, वकील कोटे से आए। एक किससे आए बेटा, एक किससे आए, न्यायिक सेवा कोटे से। 2 कोटे से आए हैं, एक न्यायिक कोटे से आए, ठीक है। अच्छा, न्यायिक कोटे से कौन आए, संगीता शर्मा। अच्छा, अब देखो एक एक चीज को पकड़ो, आप एक एक चीज को पकड़ेंगे, क्वेश्चन सारे बहुत सारे बनते चलेंगे। अच्छा, संगीता शर्मा आए तो ये अब तक, ये वर्तमान में कितने महिला हो गई, 4 महिला जज हो गई। कितने जज हो गई, 4 महिला माननीय जज हो गई हैं यहाँ पर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ मुख्यमंत्री जी हमारे कौन है, भजनलाल शर्मा। कौन है बेटा, भजनलाल शर्मा है, ठीक है, ये आपको पता ही है। फिर इसके बाद में महाधिवक्ता, राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है। अच्छा बेटा, मैं आपको थोड़ी सी चीज जानकारी देता हूँ, राजस्थान के महाधिवक्ता कौन होते हैं। महाधिवक्ता बेटा राजस्थान का सबसे बड़ा विधिक पद होता है, सबसे बड़ा विधिक पद होता है, ठीक है। ये सरकार का क्या होते हैं, ये सरकार के सबसे बड़े वकील होते हैं, ये सरकार के सबसे बड़े वकील होते हैं, ये सरकार के केसों की पैरवी करते हैं, सरकार के वादों की पैरवी करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आर्टिकल 165 में, किसमें, आर्टिकल 165 में बताया गया है, ठीक है। इनके बारे में और भी बता देता हूं, मेरा क्या नाम, राजस्थान के महाधिवक्ता के बारे में बता देता हूं। महाधिवक्ता बेटा देखो कि मैं विधानसभा में भाग ले सकता है, विधानसभा में क्या ले सकता है, भाग ले सकता है, ठीक है। समितियों में की बैठकों में भाग ले सकता है, ठीक है बेटा। लेकिन ये वोट दे सकता है क्या, वोट नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता बेटा, क्योंकि ये वहां का सदस्य नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो महाधिवक्ता होता है वो आर्टिकल 165 में दिया गया है। ये एक तरीके से जैसे सेंटर में न्यायवादी होता है, ऐसे राज्य में क्या होता है, महाधिवक्ता होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में ये विधानसभा की बैठक में भाग ले सकता है कि हाँ ले सकता है, ये समितियों में भाग ले सकता है क्या कि हाँ ले सकता है, लेकिन समितियों में या विधानसभा में मत नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि वहां का ये सदस्य नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, फिर अच्छा, महाधिवक्ता कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। कौन है बेटा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, ध्यान रखना, ठीक है, आपसे पूछ सकता है इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद अगली स्लाइड पे चलते हैं हम, देखो। फिर इसके बाद में मुख्य सचिव, कौन करना है बेटा, मुख्य सचिव। अभी आया था, पटवारी में आया था, तो कौन है बेटा बताओ, श्री सुधांशु पंत। कौन है, श्री सुधांशु पंत। अच्छा, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं बेटा, इसकी नियुक्ति खुद CM साहब करते हैं, इसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करते हैं, इनकी नियुक्ति करते हैं CM साहब करते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, CM के भरोसेमंद होते हैं। क्या होते हैं बेटा, CM के भरोसेमंद होते हैं। कम से कम ये बेटा, कम से कम अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के हो सकते हैं ये, ठीक है ना। अच्छा, कम से कम उस स्तर पे होते हैं, तब उनको प्रमोट करके क्या बना दिया जाता है, मुख्य सचिव बना दिया जाता है, ठीक है। इनका कार्यकाल क्या होता है बेटा, इनका कार्यकाल इसके प्रसाद पर्यंत होता है। किनके प्रसाद पर्यंत होता है बेटा, ठीक है, मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत होता है। वैसे अमूमन 60 वर्ष होता है, 60 वर्ष जब सचिव की रिटायरमेंट होता है तब इनका रिटायरमेंट हो जाता है, लेकिन इनको आगे और बढ़ा सकते हैं। जैसे उषा शर्मा को बढ़ाया था अशोक गहलोत जी ने 2023 में, जून में उनका खत्म हो रहा था और जून से दिसंबर तक बढ़ाया था 2023 में, तो कौन थी, उषा शर्मा, ठीक है ना। अच्छा, उनका कार्यकाल बढ़ाया था, तो इनका कार्यकाल और बढ़ा सकते हैं, 3-3 महीने के हिसाब से इनका कार्यकाल बढ़ा सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो इनका कार्यकाल किन के अकॉर्डिंग बढ़ता है बताओ बेटा, मुख्यमंत्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत ये बने रह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको आगे की और बताता हूं मैं, ठीक है, चलो। तो देखो बेटा, लोकायुक्त, लोकायुक्त हमारे अब वर्तमान में कौन से हैं, 13वें। कौन से हैं बेटा, 13वें। कौन से हैं, न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा, लोहरा, ठीक है ना। कौन है बेटा, लोहरा, ठीक है ना। अच्छा, ये कैसे, लोकायुक्त क्या काम करते हैं, देखो इनकी क्या नाम, लोकायुक्त के पद की स्थापना राजस्थान में 1973 में हुई थी। कब हुई थी, 1973 में हुई थी। लोकायुक्त क्या काम करता है बेटा, ये जांच करता है, किन की जांच करता है,
कि ये सरकारी सेवकों की या सरकारी अधिकारियों की करप्शन वगैरह की जांच करते हैं बेटा, ठीक है ना। अच्छा, तो प्रथम लोकायुक्त कौन थे? प्रथम लोकायुक्त कौन थे? आईडी दुआ, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे आपको तो यही इंपॉर्टेंट रखना है कि लोकायुक्त वर्तमान में 13वें नंबर के कौन है? न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा, ठीक है। ये 2021 में नियुक्त हुए थे। कब हुए थे बेटा? 2021 में नियुक्त हुए थे, ठीक है। 2021 से वर्तमान तक अभी वर्तमान में पदस्थापित हैं। फिर इसके बाद में राज्य के महानिदेशक, राज्य के पुलिस के महानिदेशक, राज्य के पुलिस के महानिदेशक कौन है बताओ? 38 में। कौन है? 38 में श्री राजीव शर्मा। इनसे पहले कौन से थे? रवि प्रकाश मरेड़ा, रवि प्रकाश मेहरड़ा, ठीक है। रवि प्रकाश मेहरड़ा क्या थे? राज्य के इनसे पहले क्या थे? महानिदेशक थे, ठीक है। इनसे पहले बेटा यू आर साहू थे। कौन थे? यू आर साहू, यू आर साहू, यू आर साहू थे, ठीक है। यू आर साहू थे। यू आर साहू की जगह पे किनको बनाया था कार्यवाहक के रूप में? रवि प्रकाश मेहरड़ा को बनाया गया था। रवि प्रकाश मेहरड़ा के बाद में अभी किनको बना दिया गया? श्री राजीव शर्मा को बना दिया। तो सर यू आर साहू को गए थे, वो खुद अब बीआरएस दे के गए थे, ठीक है ना, खुद बीआरएस दे के गए थे। वो क्या बने थे? आरपीएससी के अध्यक्ष बने। क्या बने बेटा? बेटा बताओ। आरपीएससी के अध्यक्ष बने वो, ठीक है। अच्छा, तो कौन से अध्यक्ष बने वो? 40 में अध्यक्ष बने। कौन से बने? 40 में। अच्छा, आरपीएससी के बारे में एक दो न्यूज और हैं, उनको भी देख लो कि आरपीएससी के अब कितने सदस्य हो गए? 1 + के 10। पहले कितने थे बेटा? 1 + के 7। 1 + के कितने थे? 7। 1 + के 7 कब से हुए थे? 2011 से। अब वर्तमान में 2025 में कितने कर दिए बताओ? 1 + के 10। न्यूनतम इतने सदस्य वहां होंगे, ठीक है। अधिकतम इतने सदस्य होंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, वर्तमान में मंजू शर्मा ने भी क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया, ठीक है बेटा, ठीक है। चलो थोड़ा सा और देखो एक बार कि विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है बेटा? वासुदेव देवनानी। कौन है? वासुदेव देवनानी। कौन है बेटा? वासुदेव देवनानी। कौन से नंबर के हैं? 16वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? 16वीं विधानसभा, सॉरी 16वीं विधानसभा के हैं। कौन सी विधानसभा के हैं? 16वीं विधानसभा के वासुदेव देवनानी हैं, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको कि जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं बेटा, ठीक है, ये विधानसभा का कार्य संचालन कर रहे हैं। क्या करते हैं? कार्य संचालन करते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? श्री वासुदेव देवनानी है, ठीक है। अच्छा, प्रोटेम स्पीकर कौन थे? 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? कालीचरण सर्राफ थे। कौन थे बेटा? कालीचरण सर्राफ थे, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं थोड़ा सा और, क्या विधानसभा अध्यक्ष के नाम की कोई शपथ होती है? क्या आप करोगे कि नहीं होती? क्या होती है? नहीं होती, ठीक है ना। अच्छा, प्रोटेम स्पीकर कौन रहे थे? श्री कालीचरण सर्राफ रहे थे। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? जब नई विधानसभा निर्वाचित होकर आती है तो विधानसभा अध्यक्ष बनाने से पहले राष्ट्रपति सीनियर मोस्ट किसी भी एमएलए को क्या बना देते हैं? प्रोटेम स्पीकर बनवा देते हैं। प्रोटेम स्पीकर बनाने के बाद में, सॉरी राष्ट्रपति क्या, राज्यपाल बना देते हैं। क्या बना देते हैं? राज्यपाल बना देते हैं। किसको? प्रोटेम स्पीकर को बना देते हैं। वो क्या करते हैं? वो अन्य सदस्यों की शपथ दिलवाते हैं। वो अन्य एमएलए सदस्यों की क्या दिलवाते हैं? शपथ दिलवाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद नेता प्रतिपक्ष कौन बेटा? नेता प्रतिपक्ष कौन है यहाँ पर? टीकाराम जूली। कौन है? टीकाराम जूली। कांग्रेस से। किससे बेटा? ये कांग्रेस से हैं, ठीक है। अच्छा, टीकाराम जूली। अच्छा, थोड़ा जो सर इसके इनके बारे में खास बात क्या है कि ये कैबिनेट मिनिस्टर के स्तर के होते हैं। किसके होते? तो विपक्ष के ये, पर कैबिनेट मिनिस्टर का इसको क्या मिला होता है? इनको कैबिनेट मंत्री का क्या मिला होता है? दर्जा मिला होता है। इनको किसका दर्जा मिला होता है? कैबिनेट मंत्री को दर्जा मिला होता है। तो टीकाराम जूली क्या है बताओ? उसके नेता प्रतिपक्ष हैं। क्या है? नेता प्रतिपक्ष। जैसे देखो, नेता पक्ष होता है एक, तो नेता पक्ष होता है बेटा, वो कौन होते हैं? सीएम साहब। खुद उस कौन होते हैं बताओ? सीएम साहब होते हैं, ठीक है। और प्रतिपक्ष दूसरे पक्ष का, ठीक है ना, जो वर्तमान में सरकार में नहीं है, वो कौन होता है बेटा? नेता प्रतिपक्ष। कौन होता है? नेता प्रतिपक्ष। अच्छा, उसको वो कौन है फिलहाल में? श्री टीकाराम जूली, ठीक है। इसके बाद बेटा उपनेता प्रतिपक्ष कौन है? उपनेता प्रतिपक्ष, ठीक है। उपनेता प्रतिपक्ष वो कौन है बेटा? रामकेश मीणा। कौन है? रामकेश मीणा, ठीक है। अच्छा, ये संवैधानिक पद है क्या? नहीं है, ये संवैधानिक पद नहीं है। ये कैसा पद है? नेता प्रतिपक्ष कैसा पद है बेटा बताओ? विधिक पद। कैसा है? विधिक पद। कानून के द्वारा बनाया है। संविधान में संविधान में इसके बारे में बताया गया? नहीं बताया गया, ठीक। अच्छा, फिर इसके बाद में बेटा देखो कि
कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष सभी जानते ही हैं, बड़े फेमस हैं, श्री आलोक राज, श्री आलोक राज, ठीक है ना, आर्मी से रिटायर्ड हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या है, राज्य चुनाव आयुक्त, राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। अच्छा, मेरी तरफ ध्यान देखना, आपको मैं दो चीजें बताऊंगा, एक तो होता है बेटा राज्य चुनाव आयुक्त, एक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ठीक है। इनमें अंतर बताऊंगा आपको मैं, और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी बताऊंगा मैं, ठीक है। देखो, इसका रबड़ का पड़ता है यार सिस्टम। देखो, अब मेरी बात सुनो कि राज्य चुनाव आयुक्त बेटा क्या होता है। राज्य चुनाव आयुक्त हमारे पंचायती राज्य, या तो पंचायती राज, ठीक है, या नगरीय निकायों के चुनावों के लिए नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। इनका चुनाव करवाते हैं ये, ठीक है। अच्छा, कैसे कि जब बेटा 73वां संविधान संशोधन हुआ और 74वां संविधान संशोधन हुआ, कौन सा हुआ, 74वां संविधान संशोधन 1993 और 1993, ठीक है। अच्छा, ठीक है, इनमें क्या हुआ बेटा, देखो कि जो है इसमें इसमें आया 9th और 9th ए भाग, कौन सा, 9th और 9th ए भाग, ये जोड़ा गया। इसमें जोड़ने के बाद में बेटा, ठीक है, क्या किया गया, ये जोड़ा गए इसमें के तहत, ठीक है, इसके तहत किनको बनाया गया, इसके तहत इनको तो बनाए पंचायती राज के लिए, किसके लिए, पंचायती राज के लिए, और ये किसके लिए बेटा, पंचायती राज के लिए, और ये किसके लिए हो गया, नगरीय निकाय के लिए, नगरीय निकाय के लिए। 43, ठीक है ना। इसमें कौन सा हो गया बताओ, के सा हो गया, के, और ये इसमें कौन सा हो गया, जेड ए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना अपना, ये किस में हो गए, ये चुनाव आयुक्त के बारे में बताया गया, किस में बताया गया है, चुनाव आयुक्त के बारे में बताया गया है। तो चुनाव आयुक्त के बारे में कहां पर बताओ, 73वें संविधान संशोधन में, 1993 में संविधान संशोधन लाया गया था, ठीक है ना। कौन सा भाग में जोड़ा गया, 9वें भाग में जोड़ा गया, ठीक है। कौन से भाग में जोड़ा गया, 9वें भाग में जोड़ा गया, कौन से में था, पंचायती राज, किस में था बताओ, पंचायती राज के लिए, ठीक है, 243 के में, ठीक है, के तहत काम करता है ये, ठीक है। इसके बाद में 74वां संविधान संशोधन उसी टाइम पर लाया गया, इस क्या जोड़ा गया, 9th ए जोड़ा गया, ठीक है, नगरीय निकायों के लिए निर्वाचन करेगा, किसके तहत, 243 जेड ए के तहत, ठीक है, ध्यान रखना है इसका, ठीक है। अच्छा, ये तो बेटा इनको इसका निर्वाचन कौन करते हैं, इसका निर्वाचन कौन करते हैं बताओ, इसका निर्वाचन बेटा राज्यपाल करते हैं, कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं, कौन करते हैं बेटा, राज्यपाल करते हैं, ठीक है। कितना होता है इसका पद, 5 वर्ष या 65 वर्ष अधिकतम, ठीक है ना, अधिकतम, ठीक है। ये इसका क्या होता है, टाइम ओवर होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद बेटा बताऊं मैं आपको, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी तो अपना केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है, निर्वाचन आयुक्त होते हैं, वो किसको निर्धारित करते हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को करते हैं। ये किस लिए होते हैं कि हमारे अगर राज्य में, हमारे राज्य में लोकसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव या फिर विधानसभा के चुनाव होते हैं, उनको कंडक्ट करवाते हैं, कौन करवाते हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ठीक है। वो कौन है इस टाइम पर, नवीन महाजन, कौन है, नवीन महाजन है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद चुनाव आयुक्त कौन है, डॉक्टर मधुकर गुप्ता। तो थोड़ा सा ध्यान रखना आप इसको कि जो राज्य चुनाव आयुक्त होता है, राज्य चुनाव आयुक्त तो बेटा कौन नियुक्त करता है, राज्यपाल नियुक्त करता है, कौन नियुक्त करता है, राज्यपाल नियुक्त करता है। जबकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी को, जबकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी को तो अपना निर्वाचन आयोग होता है केंद्र का, वो नियुक्त करता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, मेरी बात सुनना आप इसमें कि इसको, ये पद तो बेटा पहले से ही है ये अपना, ठीक है, क्योंकि विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव कराते हैं ये, ठीक है। अच्छा, लेकिन अपने पंचायती राज और नगरीय निकायों के लिए कौन करता है, राज्य चुनाव आयोग करता है। दोनों की ध्यान रखना, दोनों को मैं इसलिए एक साथ लेकर आया हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बताओ, अच्छा, राज्य चुनाव आयुक्त कौन है, डॉक्टर मधुकर गुप्ता, ठीक है। अच्छा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है बेटा, नवीन महाजन है, ठीक है, राजस्थान के, ठीक है। अच्छा, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है बेटा, मुख्य सूचना आयुक्त एम एल लाठर है, कौन है बेटा, एम एल लाठर है, ठीक है ना। ये भी पहले कौन थे, ये पुलिस के महानिदेशक थे, कौन थे, पुलिस के डीजीपी थे, कौन थे, डीजीपी थे, ठीक है। अब ये क्या है, मुख्य सूचना आयुक्त हैं, ठीक है बेटा। इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है।
कौन करता है बेटा? राज्यपाल करता है इनकी नियुक्ति, ठीक है। वर्तमान में इनकी, पहले तो था इनका 5.65, कितना था? 5.65। अब वर्तमान में कितना कर दिया इनका? 3 वर्ष अधिकतम, या फिर कितना है? 65 वर्ष। कितना है? 65 वर्ष इनकी आयु जब तक नहीं हुई हो, ठीक है, ये कर दिया गया है। तो इसकी ध्यान रखना, इसकी भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको, ये पीडीएफ है, ये टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, तो आपको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है। इनमें से आपका एक क्वेश्चन बेटा पक्का आने वाला है, एक क्वेश्चन आपका बेटा पक्का आने वाला है इनमें से, ठीक है। और जो ये क्वेश्चन होते हैं बेटा, इनको सभी करके आते हैं, अगर जब अपने बच्चे इनको नहीं करके आएंगे तो वो सबसे पीछे पिछड़ जाएंगे, ठीक है ना बेटा, ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है बेटा? राजस्थान के, बताओ कौन है राजस्थान के? तो राजस्थान के अध्यक्ष हैं मदन राठौड़। कौन है बेटा? मदन राठौड़ हैं, ठीक है। इसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? गोविंद सिंह डोटासरा हैं। कौन है बेटा? गोविंद सिंह डोटासरा हैं। देखो, एक चेयरमैन आपको पढ़ने हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं कि राजस्व मंडल अजमेर के चेयरमैन कौन है, और ये पेपर में छप गया, ये पेपर में छप गया, ठीक है। तो ये कौन सा आएंगे? हेमंत कुमार गेरा। कौन है बताओ? श्री हेमंत कुमार गेरा। तो पेपर में बेटा छप गया, जो समझो ये राजस्व मंडल होते हैं, राजस्व मंडल अजमेर में है, और उनके क्या है? ये चेयरपर्सन है। कौन है बताओ? चेयरपर्सन या चेयरमैन है उनके, ठीक है। अच्छा, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है बेटा? बताओ। गंगाराम मूलचंदानी। कौन है? गंगाराम मूलचंदानी है। राज्य में जो मानव आयोग होता है, उनके क्या है? ये अध्यक्ष हैं। कौन है बेटा? अध्यक्ष हैं, ठीक है। अच्छा, चलो, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं मैं छठा वित्त आयोग, छठा वित्त आयोग, ठीक है ना, जो कि कब से था? 2021 से 25 तक, ठीक है ना। अच्छा, इसके वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री प्रद्युम्न शर्मा, प्रद्युम्न सिंह। कौन है बताओ? श्री प्रद्युम्न सिंह है, ठीक है ना। अच्छा, और इनके जो इसमें बेटा सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं, ठीक है। श्री प्रद्युम्न सिंह क्या है? इनके अध्यक्ष हैं, ठीक है। अच्छा, 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी अभी बनाए गए बेटा, तो वो कौन है? अरुण चतुर्वेदी। कौन है? अरुण चतुर्वेदी हैं। वो किसके बनाए गए? 7वें वित्त आयोग। पहले छठवां बना दिया, वो 2025 तक है, अब ये आगे चल के 26 से लेके 30 तक की संस्तुति कौन देंगे? 7वें वित्त आयोग के देंगे, ठीक है। ये आयोग क्या करते हैं कि राज्य में जो पैसा मिलता है, राज्य का जो, राज्य के लिए जो पैसा मिलता है, ठीक है। अच्छा, वो पैसा कहाँ से? SGST से, CGST से, और केंद्रीय अनुदानों के द्वारा आता है पैसा। उनमें ये बताते हैं कि जो पंचायती राज्यों के लिए पैसा आया है, किसके लिए? पंचायती राज्यों के लिए पैसा आया है, और नगरीय निकायों के लिए जो पैसा आया है, उस पैसे को कैसे बांटना है, कि किस प्रकार पंचायतों के लिए है, पंचायत समितियों के लिए कौन सा है, ठीक है ना, और इसके बाद नगर परिषदों के लिए कौन सा है, ठीक है। इस प्रकार ये क्या करते हैं? पंचायती राज के अंदर में पैसा बांटते हैं। तो वो कौन करते हैं बेटा? बताओ। राज्य वित्त आयोग। कौन करता है? राज्य वित्त आयोग। अच्छा, इसकी भी बता देता हूं मैं आपको, ये इसकी स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी बताओ? 94 में। कब हुई थी? 94 में, ठीक है। इनके लिए संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? वही 74वां और 75वां। 74वां संविधान संशोधन किन के लिए था बेटा? पंचायती राज के लिए। किन के लिए था? पंचायती राज के लिए वित्त आयोग, ठीक है। और 75वां संविधान, सॉरी 73वां और 75वां, ध्यान रखना अपना। पहला कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन, और इनके लिए नगर निकाय के लिए 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। अच्छा, ठीक। 73वां संविधान संशोधन किनके लिए? पंचायती राज के लिए। 74वां संविधान संशोधन किनके लिए बताओ? किनके लिए है? नगरीय निकायों के लिए, निकायों के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में बेटा ये कब हुआ, कब लाए थे इसको? 1992 में लाए थे। कब आया था? 1992 में आया था, ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या था बेटा? 243 आई, 243 आई, 243 बाई, ठीक है ना। ये क्या क्या थे इसमें? इसमें वित्त आयोग के लिए थे, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है। ये वित्त आयोग के लिए इसमें आर्टिकल जोड़े गए थे, वित्त उसमें बताया गया था 243 आई और 243 बाई में बताया गया कि पंचायती राज्यों और नगरीय निकाय के लिए जो वित्त आयोग बनाएंगे वो इसके लिए बनाएंगे। अच्छा, अब मुझे अब ध्यान देना, आपसे पूछा जाएगा कि वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग तथा राज्य निर्वाचन आयोग कैसे संस्थान है बताओ? संवैधानिक संस्थान है, सांविधिक संस्थान है, या फिर विधिक संस्थान है, या फिर ऐसे ही मतलब क्या नाम है, कैबिनेट की संस्तुति पर बनाए गए संस्थान है? तो आप बताओगे कि कैसे हैं ये? संवैधानिक संस्थान। कैसे हैं? संवैधानिक संस्थान। जबकि जैसे मानव अधिकार आयोग है,
ओबीसी आयोग है, ठीक है ना, ये आपका महिला आयोग है, ये कैसे हैं, सांविधिक संस्थान। लोक आयुक्त कैसे हैं, सांविधिक, सांविधिक मतलब विधिक, कानूनी रूप से बनाए, इनके लिए एक्ट बनाया गया है अलग से, ये संविधान में है क्या, ये संविधान में नहीं है, इनका आप ध्यान रखोगे, ठीक है। इसके बाद में बेटा अध्यक्ष किसके, ओलंपिक संघ के, ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, अनिल व्यास, कौन है वर्तमान में, अनिल व्यास हैं, ठीक है। आपको वर्तमान के 2 उप मुख्यमंत्री हैं, पहली कौन है बताओ, दिया कुमारी, और दूसरे कौन है, प्रेमचंद बैरवा, ठीक है। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन कर लेता हूं कि फर्स्ट में जो महिला उप मंत्री कौन रही थी बताओ, कमला बेनीवाल, पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी, कमला बेनीवाल, ठीक है ना। अच्छा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है बेटा, रिहाना रियाज, कौन है, रिहाना रियाज चिश्ती, रिहाना रियाज चिश्ती। तो मैं आपके लिए ये लेके आया, ऐसा लग रहा है कि आपको क्लास पसंद आएगी। अब इसके बाद में आप बेटा ऐसा करें, इनको एक पन्ने में लिख लें, या तो आप क्लास देखते देखते लिख लें, या फिर मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा, उस पीडीएफ का आप 2-3 बार अवलोकन कर लें, बढ़िया तरीके से पढ़ लें उसको, ठीक है। मैं आपके लिए आज या कल में मंत्रिमंडल की भी लेके आने वाला हूं कि मंत्रिमंडल में कौन कौन हमारे किन किन के पास में मंत्रिमंडल का कौन कौन सा विभाग है, ठीक है। ये आपको याद करके जाना है, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल और चतुर्थ ग्रेड में ये आपका पूछेगा ही पूछेगा इनमें से, ठीक है। अच्छा जल्दी में आपके या तो आज या कल से आर्थिक समीक्षा चालू करने वाले हैं, तो आर्थिक समीक्षा आप पढ़ना है, उसमें शाम को आपको योजनाएं, निरंतर योजनाएं चलती रहेंगी, उसमें आपकी फ्लैगशिप योजनाएं साथ साथ पढ़ाते रहेंगे, या फ्लैगशिप योजनाओं के लिए आज या कल में अलग से क्लास ले लेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा।